नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी ने मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। गुर्जर साली सकलपंच समाज की 2 बालिकाओं ने जीती फाइनल प्रतियोगिता, समाजजनों ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पेड़ पर लकड़ी काटते समय गिरा युवक, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पंजाब सरकार की मनमानी का विरोध किया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पंजाब सरकार की मनमानी का विरोध किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सोमवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अंबेडकर चौराहे के सामने धरना दिया गया। इसके बाद मानव श्रृंखला बनाई गई जो बाबा साहेब अंबेडकर चौराहे से कमल चौराहे तक बनी। इसमें काफी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, महिला नेत्रियां आदि शामिल हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जो कुछ हुआ वह एक सोची समझी साजिश थी। इसकी जांच होना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश विदेश में जाने पर पीएम की सुरक्षा का जिम्मा वहां की सरकारों का होता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार के कोताही बरती। हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा में चूक की। इसका खामियाजा वहां की सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आप जानते हैं कि पंजाब में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब पंजाब दौरे पर गए तो वहाँ की सरकार ने जो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ कोताही बरती, सुरक्षा में एक प्रकार से देश की संप्रभुता पर वो हमला हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं करना, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं वहाँ पूरी सुरक्षा वहाँ की सरकारें मुहैया कराती है। और हमारे देश में इस दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में, उसने हमारे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा नहीं दी। कला साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुर्जर साली सकलपंच समाज की 2 बालिकाओं ने फाइनल डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कला साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें गुर्जर साली सकलपंच समाज की आयुषी रूपेश खरे ने जूनियर फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं सीनियर में ज्ञाति सुनील मार्चे प्रथम स्थान पाया। इन दोनों बालिकाओं द्वारा पिछले 6 माह से डांस कंपटीशन की तैयारी की जा रही थी। लगातार हो रही प्रतियोगिता में भी इन बालिकाओं ने भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त करती रही। इसी के तहत 9 जनवरी को फाइनल डांस प्रतियोगिता एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें गुर्जर साली सकलपंच समाज की इन दोनों बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं की इस उपलब्धि पर गुर्जर साली सकलपंच समाज अध्यक्ष अतुल गोडसे, सुनील मार्चे, धनराज सूर्यवंशी, खुशालदास मार्चे, चंपालाल सूर्यवंशी, विजय गोडसे, राजेश मार्चे सहित समाजजनों ने पुष्प मालाओं से दोनों बालिकाओं का स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी प्राणों और राष्ट्रीय गौरव उत्पन्न संकट के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में यात्रा पर थे। तब हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर तक पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि हुसैनीवाला पाकिस्तान से लगे सीमा पर स्थित है। प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पंजाब के 5 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले थे। हुसैनीवाला में प्रधानमंत्री जी के काफिले का मार्ग अवरुद्ध किया जाना कोई सामान्य घटना न होकर कोई गहरी साजिश एवं षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। इसीलिए ऐसा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। राज्यपाल को माननीय अपर कलेक्टर के माध्यम से
एक ज्ञापन दिया है जिसमें जो हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में जो 5 तारीख को जो चूक हुई है पंजाब में, पंजाब पुलिस के द्वारा जो उनकी सुरक्षा में कोताही बरती है, उसके संबंध में हमने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया है। ककनार थाना क्षेत्र के ग्राम घनश्यामपुरा में एक युवक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। पेड़ पर फिसलने से करीब 20 फीट नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। ककनार थाना क्षेत्र अंतर्गत पेड़ से लकड़ी काट रहे युवक का पैर फिसलने से गिरने पर युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों की सहायता से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश पिता लक्ष्मण मराठे 40 वर्ष निवासी घनश्यामपुरा गांव से कुछ दूरी पर ही जंगल में घर के लिए जलाऊ लकड़ी लेने गया था। पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक पेड़ की डाली से पैर फिसलने से युवक पेड़ से 20 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी कमर में गहरी चोट आने से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 27 मरीज सामने आए। कलेक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। संपर्क में आए अधिकारी कर्मचारियों से कलेक्टर ने जांच करने की अपील की है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 27 संक्रमित मरीज सामने आए, जिसमें कलेक्टर प्रवीण सिंह भी पॉजिटिव पाए गए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर संपर्क में आए कर्मचारी अधिकारियों से जांच कराने की अपील की है। बता दें कि लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 27 मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लोनी बॉर्डर पर महाराष्ट्र से आने जाने वालों की जांच की जा रही है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पूर्ण होने पर ही मध्य प्रदेश की सीमा में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसको लेकर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बुरहानपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बुरहानपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी बताने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडवा बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर ओबीसी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव पर हमदर्दी जताते हुए कहा कि अरुण यादव और उनके पिता स्वर्गीय सुभाष यादव, जो कि पिछड़े वर्ग समाज के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया। चाहे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में टिकट न देने का मामला हो या उन्हें हाशिए पर करने का मामला, पत्रकारों ने सांसद पाटिल से पूछा क्या वह अरुण यादव को बीजेपी में आने की पेशकश करेंगे, तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई भी कभी भी आ सकता है। साथ ही सामान्य सीटों पर बीजेपी द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देने की बात पर सांसद पाटिल गोलमोल जवाब देते नजर आए। उधर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व अरुण यादव के समर्थक अजय रघुवंशी ने साफ किया कि ओबीसी वर्ग की हितैषी केवल कांग्रेस पार्टी है। अरुण यादव हो या उनके पिता सुभाष यादव, कांग्रेस ने जो उन्हें सम्मान दिया सबको मालूम है। उन्होंने सांसद पाटिल को सलाह दी कि बजाय अरुण यादव की चिंता करने के वो बीजेपी सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग का विकास कैसे हो, इस पर फोकस करें। पहली बात रही कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, तो कांग्रेस पार्टी ने ही 25% ओबीसी का आरक्षण पंचायत नगर निगम में देने का काम आज से 15 वर्ष पूर्व किया था। और आज भी जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो 27% आरक्षण देने के बाद ये कमलनाथ जी ने कांग्रेस सरकार ने की। बिल्कुल है, क्योंकि अरुण यादव जी देखिए कि वो भले कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन वो एक पिछड़ा समाज के नेता है। और अरुण यादव जी के पिताजी ने भी पिछड़ा समाज की राजनीति की। और जिस तरीके से आज जैसे 51% मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व, पिछड़ा समाज की संख्या है, तो उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की जिनके बदौलत सरकार उस समय बनी थी, लेकिन उनका हक आया तो एक अन्य व्यक्ति को खड़ा कर दिया है जो राजा महाराजा था। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई, जिसको लेकर शाहपुर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला में शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर जानकारी दी गई। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसको लेकर शाहपुर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला में शाला प्रबंधन समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में नई शिक्षा नीति को लेकर प्राचार्य ने सभी पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। शाला प्राचार्य धर्मेंद्र देशमुख ने बताया कि 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसको लेकर शाला प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित हुई। शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।
इस दौरान बड़ी संख्या में शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी ने मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। गुर्जर साली सकलपंच समाज की 2 बालिकाओं ने जीती फाइनल प्रतियोगिता, समाजजनों ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पेड़ पर लकड़ी काटते समय गिरा युवक, जिला अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।